अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से बेटा जी हमने एफएससी मैथमेटिक्स 14 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 14.1 का 10 to 15, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले 10 क्वेश्चन हम डिस्कस किए, आपके पास 2 वीडियो मौजूद है। अब तीसरा लेक्चर है, मैंने यहाँ पे जो आपके सामने ये बना दिया है थोड़ा सा अपने याद दहानी के लिए और आपके लिए। जो बच्चे इस वीडियो में हैं तो वो इसको उतार सकते हैं वैल्यू को। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था ये किस तरह कैलकुलेट करना है और आपको आसानी कैसे हो सकती है। तो मैंने जस्ट अपने लिए और जो देखने वालों के लिए आसानी के लिए ये लिखा है। तो मैं अब चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन है मेरे पास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास एफएससी ICS बुक्स है स्टूडेंट के लिए। साइन 3x इक्वल टू सीकेंड थीटा, सीकेंड 3x इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे सीकेंड 3 थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा। अच्छा, इसके 2 वे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर वे से करवाऊँ। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सीकेंड है 1/cos है तो आप इसको 1/cos की फॉर्म से भी कर सकते हैं, 1/cos 3 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/cos थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये इधर आ जाएगा cos 3 थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लें, ये लिखे सीकेंट 3 थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है जी। इस फॉर्म में भी आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह आप कर लें या जिस तरह भी आपको इजी लगे आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये है, तो आप इसको कोस लिख सकते हैं, cos 3 थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है जी। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह मुझे ये बेहतर लगा तो मैंने इस तरह इसको अडॉप्ट किया है। तो आप देखें जी, अब यहाँ से आगे मूव करें तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है जिसको हमने जनरेट करना है। वो आपने क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस के अंदर लिखा होता है हमारे पास cos p माइनस cos q इक्वल टू हमारे पे लिखा होता है साइन, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे cos एंड साइन आएगा यहाँ पे फार्मूला के अंदर, ठीक है, 2 साइन, ठीक है, माइनस 2 साइन p प्लस q इंटू 2, ठीक है। और आगे हमारे पास कितना हो गया साइन p माइनस q, ठीक है। फार्मूलाज आपको दे लेने में गलती ना होने की वजह से मैंने इसको वहाँ से देखा, यहाँ तक कोई आपको इशू नहीं। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये p है, ये q है, तो हम इस वैल्यू में पुट करेंगे। ये फार्मूला लगाने के बाद आपने क्या लिखा, -2 साइन p की वैल्यू है 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 साइन 4 है, 4 पे डिवाइड करेंगे। चलें मैं अगर इस स्टेप कर दूं, नेक्स्ट स्टेप मैं ये छोड़ूंगा, साइन और ये हो गया 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा साइन थीटा। अब इस केस के अंदर मैं इक्वल टू 0 करूँगा और इसमें से साइन जो है वो कॉमन ले लूँगा, ठीक है जी। इस केस के अंदर मैं नेक्स्ट केस के अंदर क्या बात करूँगा, यहाँ से साइन मैं क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ। अगर मैं साइन कॉमन लूँ बेटा यहाँ से तो साइन, ठीक है, थीटा कॉमन, यह आएगा -2 साइन, ठीक है, -2 साइन, ये हमारे पास आ जाएगा थीटा। यहाँ तक हमारा ये है क्वेश्चन, ठीक है जी। इसको आगे आपने सॉल्व करना है। यहाँ से मैंने क्या लिया, साइन और थीटा कॉमन ले लें या इसको 0 के बराबर कर लें, इसको 0 के बराबर कर लें, नो इशू, ठीक है। तो हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। इससे लिखने से अच्छा ये है कि अगर हम इस फॉर्म लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है,
कोमा लगा के -2 साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पास क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस किया। और यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, 2 थीटा है, यहाँ लगाते हैं 2 थीटा। ठीक है, तो अब देखें अगर ये हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करें तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0। ठीक है, अब इसका साइन इनवर्स क्या होता है, ये होता है पाई के बराबर होता है। ये क्वाड्रेटरल एंगल है, क्वाड्रेटरल एंगल से मुराद वो एंगल होता है जो 90, 180 और 270, 360 एंगल हो तो उसका क्वाड्रेंट नहीं निकाला जा सकता। तो क्वाड्रेटिक एंगल है तो हमने इसको इस तरह लिखना है। और आगे इसकी तरफ मूव करें तो ये हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या है, साइन है थीटा 2x 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 एन थीटा इक्वल टू से डिवाइड करेंगे 0 इसके साथ, तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ये 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कर दूं और थीटा कर दूं तो ये भी वही क्वाड्रेटरल एंगल हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा पाई। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक कोई इशू नहीं है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं इसलिए इसको देखे जा रहा हूँ कि हमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब हमने जनरल फॉर्म में लिखना है, तो हैज़ ऑन 24 हैज़ 2 पाई, ठीक है, हैज़ 2 पाई द पीरियड ऑफ साइन, पीरियड ऑफ साइन एक्स। ठीक है बेटा जी, और साइन एक्स के अंदर है, तो इसको अगर मैं करूं तो मेरे पास जनरल फॉर्म लिखूं, वैल्यू के अंदर, जनरल वैल्यू के अंदर लिखूं तो पाई प्लस 2n पाई। ठीक है, ये u अगर इसको सॉल्व करूं तो किस तरह लिख दूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखूं, अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं, हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिख दूंगा 2 थीटा इक्वल टू पाई प्लस 2n और पाई। ठीक है बेटा, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा थीटा इक्वल टू पाई ओवर 2 प्लस n पाई। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे इस फॉर्म के अंदर कि पाई बाई 2 प्लस n पाई, ये आपके जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट ऐसे करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज जो क्वेश्चन था, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करता हूँ बेटा जी, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लें इन क्वेश्चंस की। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 13 है। 13 के अंदर लिखा है 2 साइन 2x प्लस साइन x। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है और यहाँ पे हमने लगाना है फार्मूला। जी बेटा ये देखें, आपने इसको उतार लिया होगा बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो लिखा हुआ है हमारे पास साइन 2x प्लस साइन इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन का हमें डिस्कस करना है कि यहाँ देखिएगा कि साइन 2x प्लस, अगर इसमें मैं लगा दूँ फार्मूला, साइन 2x है 2 साइन कोस लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट लगाकर फार्मूला लिखूँ, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कोस x। ठीक है, इसका लगाया मैंने फार्मूला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला कि 2 साइन x कोस x प्लस साइन x। ठीक है जी,
अब यहाँ से कॉमन अगर निकालें तो साइन एक्स कॉमन, पीछे बचेगा 2 कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 0, और ये लिख सकते हैं 2 कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये है तो x इक्वल टू साइन इनवर्स एन 0। जब साइन इनवर्स होता है वो किसके 180 के बराबर होता है, तो ये क्वाड्रेटिक एंगल होता है, यानी कि पाई के बराबर होता है। तो x इक्वल टू पाई, तो इसको जनरल वैल्यू में लिखें तो लिख देंगे पाई प्लस 2n n पाई। ठीक है जी, इसको मैं ज़रा इस फॉर्म लिख लूँ कि ये हमारा आंसर आ गया, हमें बाद में इसको सिलेक्ट करने में आसानी हो। अब ये है बेटा जी, अब इसको हम क्या करेंगे, कोस x इक्वल टू, ये प्लस है या नेगेटिव 1/2, और ये x है, ये हो गया कोस 1/2 नेगेटिव फिलहाल ख़त्म कर दें। ठीक हो गया। हमने कोस इनवर्स 1/2 किस कहाँ पे है, हम कोस देखें 1/2 हमारे पास π/4 के अंदर है, तो लिखेंगे x इक्वल टू कोस इनवर्स, कहाँ लिखेंगे 45, और ये हो गया x इक्वल टू कोस इनवर्स π/4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें, हमने ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस है वो नेगेटिव है, क्योंकि मैं नेगेटिव आया है तो पहले बेटो वही पहले वाला काम। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ क्वाड्रेंट आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज, आज सजना टूर चलिए। ठीक हो गया। यहाँ पे साइन है तो कोसाइन होगा इसका बराबर। मैं रिपीट किस लिए करता हूँ कि जो मेरे वीडियो में अब आए हैं तो उनको ये इशू ना हो। उम्मीद है कि आप लोग मेरी सारी गुफ्तगू को अंडरस्टैंड करते होंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, खुशी होगी आपको। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है पाई, ये पाई नेगेटिव, ये पाई पॉजिटिव, ये अगर 2 पाई। अच्छा जी सर, ये हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होता, 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है बेटा जी। अब देखिए साइन कहाँ पे है, कोस, सॉरी कोस कहाँ नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है फर्स्ट, सेकंड में और थर्ड में। तो लिख देंगे हैज़ कोस नेगेटिव इज, ठीक है जी, किस में है, नेगेटिव इज रिलाई क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। अब देखिए हमने अगर सेकंड क्वाड्रेंट को डिस्कस करें तो यहाँ पे हेडिंग लिखूँ मैं, पहले लिखूँगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास π/4 है और इसको नेगेटिव करेंगे तो ये हमारे पास होगा पाई माइनस π/4। ठीक, वो 4 एंड 3 π/4। और इसी तरह मैं नेक्स्ट लिखूं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखना है मैंने, पाई प्लस π/4। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 5 π/4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें हमारा आंसर, इसको टैली करना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो आंसर निकाला है 13 का, क्वेश्चन नंबर 11 का, क्या वो बुक के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्वेश्चन का आंसर पहला मैं अगर देखूं π/2 हमारे पास है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा 11। ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, क्योंकि आंसर देखना बहुत ज़रूरी है। आंसर क्लियर तो हम क्लियर। ये अगर sin/2 कौन सा किया है, अच्छा ये 13 क्वेश्चन मैंने कर दिए माजर के साथ। ये जो क्वेश्चन मैंने किया ना बेटा जी, ये 13 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, बुक मेरे पास जो है वो बहुत पुरानी है तो इसलिए बेटा जी, तो मेरे पास ये भी ठीक है।
यहाँ पे अगर आएँ तो मेरे पास क्वाड्रेंट बनता है, इसका क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास π/3, इसका क्वाड्रेंट बनता है π/3, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2 π/3 लिखना था, ठीक है ना, 60 है, ठीक है। तो इसको मैं अब एडिटिंग नहीं कर सकता क्योंकि एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा, जिसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। गलती इंसान से होती है भाई, तो आप में से किसी अक्सर लोगों ने मुझे यहाँ से गलती की करते हुए पकड़ लिया होगा कि सर यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस गलतियों को क्लियर करें, बेटों को प्रॉब्लम ना बने। तो ये 3/2/3 अल्लाह का शुक्र है वीडियो के अंदर क्लियर हो गया, बाद में कमेंट्स में नहीं लिखना पड़ा होगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा बेटा जी हमारे पास, ये 3 है ना बेटा हमारे पास, तो यहाँ भी 3 बेटा हमारे पास, ठीक है। और ये 3, ये 4/3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा बिल्कुल आंसर बुक के मुताबिक आ गया। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखो बेटा, तो लिखूँ यहाँ पे जनरल फॉर्म में GENERAL जनरल वैल्यू, VALUE वैल्यू, ठीक है जी। पहले बेटा जी हम क्या लिखेंगे, ये जो निकला है पाए प्लस 2 पाए n, फिर यूनियन, फिर यहाँ पे 2 π/3 कोमा 2n पाए, फिर 4 π/3 कोमा 2n एंड पाए, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे यू का साइन, यूनियन का साइन आ गया। उम्मीद है कि आपकी समातों ने इसको बड़े अच्छी तरह अंदाज में इसको सुना होगा। समात की होगी, इसकी शॉर्ट स्क्रीन आप यहाँ से ले लें और इसकी शॉर्ट स्क्रीन आप यहाँ से ले लें। जी बेटा जी, जो हमने स्किप किया वो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है, ले बेटा जी। ओके, अब 12 क्वेश्चन अगर मैं देखूं कि 12 क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करना है, तो 12 क्वेश्चन tan 2 थीटा cot थीटा, tan 2 थीटा और cot थीटा है। चलें बेटा जी, यहाँ से हम आगे मूव करेंगे। ये क्वाड्रेंट बना देते हैं, बाद में हमें कुछ चाहिए पे हमें कोई इशू ना बने। तो देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमने 12 करना है, वो मिस्टेक से कर नहीं सके। tan 2 थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है जी। अब ये भी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा आप देखें, इसको जो tan है वो sin बाई कोस के बराबर है, और cot है वो उल्ट हो जाएगा, कोस बाय साइन हो जाएगा। तो ये लिख दूंगा sin 2 थीटा कोस 2 थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन ये थीटा। अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो बन जाएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू 0 ना बेटा, यहाँ पे बुक में तो दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको भी इसी कलर से लिखूँ ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा जी बेटा। पता नहीं कहाँ वीडियो देखी जाएगी, तो इसलिए बेटा जी बड़ा अच्छी तरह कोशिश करता हूँ कि गलती के चांस ना हो। तो बेटा ये कोस 2 थीटा है, तो ये कोस 2 थीटा ये नहीं लिखेंगे, ये और ये लिख देंगे वैल्यू। तो बड़ी पहले लिख देंगे 2 थीटा साइन थीटा प्लस आ गया साइन, ये साइन है तो क्या हो गया कोस 2 थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। अगर मैं शो कर दूं यहाँ पे कोस 2 थीटा साइन थीटा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ 2 थीटा साइन थीटा प्लस कोस 2 थीटा कोस थीटा, ठीक है। जब ये हमारे पास बेटा जी आ जाए चीज़, तो हमें एक फार्मूला याद आता है जो हम लगाया करते थे साइन का। तो वो फार्मूला यहाँ पे मैं पुट करूँगा और उसकी मदद से मैं करूँगा कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के हवाले से। तो यहाँ पे जो मैंने बातें की है मैं देख लूँ कि यहाँ तक हमारे आंसर ठीक है। साइन 2 थीटा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है मामलात।
तो इसकी मदद से हमने सॉल्व करनी है। अच्छा अब देखें, इस वैल्यू को ज़रा अरेंज करके मैं क्लोज करता हूँ वैल्यू को। ये देखें, यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूँ, ये फार्मूला इस तरह बनेगा कि ये लेंगे कोस 2 थीटा, ठीक है, और कोस थीटा, इसको इधर ले जाऊँगा प्लस साइन 2 थीटा, अरेंज कर रहा हूँ साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। और आगे मैं अगर फार्मूला यूँ लिखूँ, डॉट लगा के 3 डॉट लगा के फार्मूला बनाऊँ, फार्मूला हमारा बनेगा कोस अल्फ़ा, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ नेगेटिव है। ये कॉस का खासा है कि अगर वहाँ प्लस होगा उसके अंदर तो यहाँ पीछे माइनस होगा, अगर पीछे माइनस होगा तो आगे प्लस होगा। तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस 2 थीटा और कोस थीटा प्लस, या इसको अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं जो हमने पीछे अल्फ़ा बीटा किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है जी। इसके मुताबिक मैं अगर क्लियर करूँ इसको कि बन जाएगा मेरे पास कोस, इसकी वैल्यू होगी 2 थीटा माइनस थीटा, ये हो जाएगी कोस कितना हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0, ये सब 0 चलता आ रहा है, 0 लगाएंगे आप, ठीक है। अब मैं यहाँ से आप आगे मूव करूँ बेटा जी, ये हमारे पास है तो लिखूँगा मैं 0 यानी थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोस इनवर्स है 0 जो है वो 2 चीज़ों के बराबर होता है, एक होता है पाई ओवर 2 के बराबर होता है, ठीक है, एक 3 पाई ओवर 2 के बराबर होता है, ठीक है। हमने याद रखना है कि ये हमारे पास 90 के बराबर भी है और 270 के बराबर भी है, ठीक है। तो अगर मैं यूँ लिख दूँ इसको, थीटा इक्वल टू पाई ओवर 2 एंड 3 पाई ओवर 2, हमें यहाँ तक कोई इशू नहीं है इसको क्लियर करने में, ठीक है बेटा जी। अब हमने यहाँ से आगे मूव कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ मैं, अगर मैं इसमें जनरल वैल्यू में लिखूँ तो बेटा जी मैं कैसे लिखूँगा, इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पाई ओवर 2 कोमा 2 एन पाई यूनियन यानी यू 3 पाई ओवर 2 कोमा 2 एन पाई, ये वैल्यू, ये हमारा इसका आंसर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बुक के मुताबिक आ गया। यहाँ पे लिख दें सोल्यूशन सेट बी, ठीक है जी। ये अल्लाह करम और फजल से हमारा ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब आगे जो लेंथी दो क्वेश्चन है 14 एंड 15, ठीक है जी। 14 एंड 15 क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है साइन 2x साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू कोस 3x। इसमें मैं जो पहले लगा चुका हूँ फार्मूला वही लगाऊंगा, तो ज़रा देखिएगा इस फार्मूले को मैं कैसे लिखता हूँ। पहला है 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक हो गया। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर जो है 14 हम डिस्कस करेंगे आपसे। चलें बेटा जी, अब इसको कैसे डिस्कस करना है वो आपसे डिस्कशन है हमारी। देखो बेटा जी, अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ये जगह साइन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये जगह साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू कोस 3x। अब बेटा हमने इस क्वेश्चन को अरेंज करना है और उसके बाद हम एक फार्मूला लगाएंगे जो आपने फार्मूला पहले पढ़ा था। पहले आपने पढ़ा था साइन का, अब आप कोस का पढ़ेंगे, ठीक है जी। और अब देखते हैं जी हमारे साथ क्या है मामलात, उसके मुताबिक हम इसको क्लियर करेंगे जी। इसमें देखें जी, दोनों को साइन ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ज़रा अरेंज करेंगे। पहले वाली वैल्यू पहले आएगी, यानी कि साइन जो बड़ी है साइन 4x प्लस है तो नेगेटिव कोस 3x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0 जो भी है इसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला साइन एंड कोस का लगाएंगे। तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है साइन एंड कोस का फार्मूला
जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है जी, पहला क्या हमारे पास 2 साइन ठीक हो गया, ये हमने अरेंज कर लिया, क्योंकि अरेंज हमने देखना है कि हमसे गलती के चांसेस ना हो। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास क्या है, कोस साइन पी है, दोनों साइन में है, तो उसके मुताबिक हमने आपसे ये बात करनी है 2 और 3। तो यहाँ पर 2 साइन एंड कोस है, तो मैं अगर इसको अरेंज कर लूँ, अगर मैं ऐसे कर लूँ बेटा जी, क्योंकि इसके मुताबिक हमारा आंसर नहीं आएगा, मुझे अरेंज करना लाजमी है। अगर ये लिख दूँ माइनस कोस माइनस साइन, इधर रखूँ, इसको इधर ले आऊँ, हमें कोई इशू नहीं, क्योंकि फार्मूला बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब फार्मूला में अगर लिख दूँ यहाँ पर 3 डॉट लगाकर ब्लू बोर्ड मार्कर से, तो मेरे पास जो आएगा साइन पी माइनस साइन क्यू। ठीक है बेटा जी, तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 कोस पी प्लस क्यू इंटू 2, और यहाँ बनेगा साइन पी माइनस क्यू इंटू 2। ठीक है जी, और अब मैं वैल्यूज़ में पुट करूँगा, तो इस 2 पे लगा रहा हूँ मैं, इस 2 पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, अरेंज करने के बाद अब हो जाएगा 2 का 2, कोस का कोस, इसकी वैल्यू क्या है 4 प्लस 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे आ जाएगा कोस 3x इक्वल टू 0। कैलकुलेट करूँगा तो क्या बनेगा, ये 4 2 6 को 2 पे डिवाइड करूँगा 3x, और यहाँ लिख दूँगा साइन, ये 2 से करूँगा, ये जो होगा माइनस कोस 3x इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से इसको इजी मेथड से कन्वर्ट करना है कि अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे साइन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अगर हम सॉरी कोस यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कोस को अगर मैं कॉमन लूँ, कोस 3x, ये हो जाएगा हमारे पास साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा कोस 3x इक्वल टू 0, ये बन जाएगा साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखें यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखना बहुत ज़रूरी है कि गलती के चांस कहीं से भी हम देना नहीं चाहते किसी को भी। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक हमें नो इशू। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 इसके साथ जो आ रहा है वो इधर आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है जी। अगर इसको मैं लिखूँ खूबसूरत करके 2 और ये साइन, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये है, तो ये हो गया कोस इनवर्स 0 इक्वल टू 3x। पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ, फिर मैं ये सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे होगा साइन x इक्वल टू 1/2। ठीक है, पहले मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ये हमने पहले भी किया हुआ है। देखिए बेटा जी, यहाँ पे अब सॉल्व करूँगा तो आप देखिएगा, यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ तो 3x, मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे कोस इनवर्स 0। अब हमने बताया था कोस इनवर्स 0 जो होता है वो π/2 के बराबर भी होता है, 3/π/2 के बराबर भी होता है। तो अगर मैं यूँ लिख दूँ 3x इक्वल टू π/2 कोमा 3π/2, ठीक हो गया बेटा। अगर इसको मैं इस फॉर्म लिखूँ 3x इक्वल टू π/2, जनरल में लिखूँ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपको हेडिंग बनाकर, जनरल वैल्यू, तो लिखेंगे 3x इक्वल टू π/2 प्लस 2n एंड पाई। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर डिवाइड, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा π/6 प्लस 2n π/6, ये हो जाएगा x इक्वल टू π/6 प्लस n π/3। और फिर मैं
इसको अगर देखूँ 3x इक्वल टू 3 π/2 और इसको अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ तो ये होगा 2n π/2। ठीक है, अब इसको बेटा जी मैं कॉमन ले लूँ पहले, x इक्वल टू, बल्कि ऐसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इक्वल टू 3 π/3/2, ये लें और बताएं 2n π/3, ये से रिमूव, x इक्वल टू π/2 प्लस 2n π/3, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या मैंने जो आंसर निकाला वो अल्हम्दुलिल्लाह है। π/6 2n π/3, सही। मैं ये ठीक करता हूँ, मैंने कैसे गलत किया। अच्छा जी, π/2 और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमसे एक बस क्या कहें इसको गलती नहीं, बस इसको कहेंगे कि अटेंशन नहीं थी मेरी। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है ना। मल्टीप्लाई से हो रहा है तो वो नीचे 6 कैसे आ गया। ठीक है बेटा जी, कोई इशू नहीं। अब मैंने कौन सा पोर्शन किया था मेरे बेटे, कोस इनवर्स का किया था। उसके 2 पोर्शन थे, मैंने बता दिया आपको कि वो π/2 के बराबर भी है, 3π/2 के बराबर यानी कि 90 के बराबर भी है और 270 के बराबर भी है। उसको मैंने कैलकुलेट किया। अब है बेटा जी इसकी बात। अब इसकी बात है तो बेटा जी फिर इसको रेज़ करना पड़ेगा। अगर इसको रेज़ करना पड़ेगा तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसका जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बेटा जी यहाँ पर। तो इसको आप देखिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ स्पेस कंज्यूम करने के लिए। फिर लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। उम्मीद है कि आप लोगों को इसको बड़े अच्छी तरह से आपको समझ आ रही होगी। ये हो गया साइन इनवर्स है 1/2। ठीक है जी, साइन x, सॉरी। तो हमने दूसरा जो पोर्शन है उसका सेकंड है वो है साइन x इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x। अब साइन देखें कहाँ पे 1/2 है, साइन यहाँ पे 1/2 है, इट मीन यहाँ पे 30 पे है और π/6 है। तो मैं लिख दूंगा x इक्वल टू साइन इनवर्स 30 और लिख देंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स π/6। अब देखना है साइन कहाँ कहाँ भाई पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है डियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं आती। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, जो आपको सब वैल्यू पता है, ING लिखें, स्टेटमेंट हैज़ साइन पॉजिटिव। ठीक है, साइन पॉजिटिव है, इज लाई क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा जी हमारा हमेशा वही आता, सेम आंसर। तो x इक्वल टू π/6 और सेकंड क्वाड्रेंट में देखें पाई को माइनस करेंगे उस क्वाड्रेंट के साथ, तो यहाँ लिखूंगा सेकंड। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस π/6, इसका आंसर आ जाएगा 5π/6। लें बेटा जी, अब देखिए जी मेरे पास जो आंसर आया, चलें जी कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको मेंशन कैसे करना है, जनरल वैल्यू के अंदर, GENERAL जनरल फॉर्म। अब इक्वल टू सोल्यूशन SS सोल्यूशन सेट लिखा है जी π/6 प्लस या कोमा 2n पाई n3 कर्ली ब्रैकेट यूनियन, फिर ये आ जाएगी π/2 2n π/2 3 यूनियन। ये वैल्यू हमारे पास क्या है π/6
प्लस 2n n पाई, और दूसरी के आंसर है 5 पाई आवर 6 कोमा 2n n पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपने ये बड़े अच्छी तरह से इसको क्लियर किया होगा। कमेंट्स में लिखिएगा, हमें बहुत खुशी होगी, आपकी तरफ से हमें ये प्यार और मोहब्बत होती है कि आप हमें कमेंट्स करते हैं। अच्छा बेटा जी, अब लास्ट है हमारे पास, लिखा है sin x प्लस कोस 3x और कोस 5x, sin x प्लस कोस 3x और कोस 5x, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, इन क्वेश्चन को हमने आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आखिरी है हमारा यहाँ पर मराहिल, जिसको हम आगे चलेंगे। तो देखिए बेटा जी, ये लें जी, रिमूव हो गया। चलें जी, यहाँ पे है साइन कोस 3 कोस 5, साइन कोस 3 और माइनस है साइन कोस 3 साइन कोस 3 कोस 5x, और ये x क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, साइन x बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जो बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए बेटा ये, अब आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, आपको याद हो गया होगा कि हमने साइन को और कोस को देखना है। तो साइन को हम उठा के इधर ले जाते हैं, उसको उठा के इधर, तो हम इस सब को उठा के वहाँ ले जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ब्लैक किधर गया, यहाँ पे ये जगह, इन सब को उठा लूँ तो मैं क्या लिखूँगा, कोस 5x माइनस कोस 3x माइनस साइन x, हमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर अगर 3 डॉट लगा के बेटा जी फार्मूला लिखूँ, जो आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ है पहले भी हमने किया हुआ है, कि लिखा हुआ है कोस नेगेटिव है तो अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, वो होगा -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 2। बात समझ आ रही है जी? अब हमने वैल्यू पुट करनी है, तो क्या होगा, -2 साइन, इसकी वैल्यू है जी 5x प्लस 3x इंटू 2, और ये हो गया साइन 5x माइनस 3x इंटू 2, और ये ऐसी आ जाएगी माइनस साइन। मेथड वही है प्यारे बेटे, जिस तरह मैं दूसरे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये भी वैसे ही करूँगा। तो अगर मैं इसको, ये 5 और 3 8 होता है, तो उसको 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 4 आता है, तो मैं लिखता हूँ -2 साइन 4x, यहाँ लिखता हूँ साइन 2 आता है, 2 से एस करता हूँ तो x आता है माइनस साइन x। वही बात यहाँ पे से मैंने साइन कॉमन ले लेना है, तो साइन x कॉमन आ जाता है, तो फिर पीछे बच जाएगा 2, यहाँ पे 2 बच गया, साइन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया साइन x इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा 2 साइन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जगह साइन 4x इक्वल टू +1 एंड डिवाइडेड बाय माइनस। तो यहाँ पे देखना है कि साइन नेगेटिव कहाँ पे है, 4x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये बात की बात है। पहले इसको सॉल्व करता हूँ, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो ये पाई के बराबर होता है, π/2 के बराबर, तो x इक्वल टू π/2 के बराबर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिकल एंगल है, इसका हमने क्वाड्रेंट नहीं निकालना, मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब देखते हैं जी बुक के मुताबिक कि हमारा आंसर क्या ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक चल रहा है अल्लाह के करम और फजल से। उसके बाद हम दूसरी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। ले बेटा यहाँ देखें, हमारे पास ऊपर ले देता हूँ, आपको नज़र आए 4x इक्वल टू माइनस साइन, माइनस कहाँ से आया दोस्त, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
साइन इनवर्स माइनस को मैं भूल जाऊं 1/2, तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 किधर है, वो क्या यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है आपके इसके अंदर। साइन 1/2 पाई/6 के बाद 30 के बराबर है, तो लिख दूँ 4x इक्वल टू साइन इनवर्स बराबर होगा 30, और ये 4x इक्वल टू साइन इनवर्स जो है वो पाई/6 हो जाएगा। अब हमने देखना है साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव की साइन था ना बेटा यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन नेगेटिव जो होगा वो होगा हमारे पास सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो लिखेंगे हैज़ साइन नेगेटिव इज रिलाइड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस करेंगे और उसमें 2 पाई नेगेटिव करेंगे, मैंने ये बताया हुआ आपको पहले भी। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, हमने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो लिखेंगे थर्ड अब थर्ड क्वाड्रेंट है, हमारे पास क्या है 4x इक्वल टू पाई प्लस पाई/6, 4x इक्वल टू 7 पाई/6। अब यहाँ पे ये मल्टी यहाँ पे डिवाइड होगा, x इक्वल टू 7 पाई एंड 24, ठीक है। अब यहाँ से आगे अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, स्पेस मैं बना लूँ अपनी। तो यहाँ देखिए बेटा जी, यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, 4x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/6, 4x इक्वल टू 12, 11 पाई/6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पाई 24। देखते हैं जी हमारा आंसर क्या कैसे आया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगा सॉल्यूशन सेट पाई इंटू 2 कोमा 2 n पाई यूनियन ये हो जाएगा 7 पाई/24 कोमा 2 n पाई 11 पाई/24 कोमा 2 n पाई। डेट योर आंसर। ये था आज का लेक्चर, अल्लाह करम और फजल से आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आप लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा, कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर भी हम आपके लिए हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।